friends, welcome back to my YouTube channel Nursing Excellence. In the today's video, we will explain the diagnostic evaluation of diabetes mellitus. इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया that is about diabetes mellitus and its type. I hope वो आपको क्लियर होगी. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, so please check it out. Link is in the description box. Before moving to the topic, I would like to request you to please like, subscribe and share to my channel as it means a lot to me and provides motivation to make new videos like this. So let's get started. Next is the diagnostic evaluation of diabetes mellitus. Certain tests are there to confirm the diagnosis of diabetes mellitus. And abnormal blood glucose is the basic criteria. Basically हम लोग सबसे पहली चीज क्या देखेंगे, अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अबनॉर्मल आ रहा है तो दैट विल बी योर फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस. बट अलोंग विद द सिम्टम्स आल्सो, ठीक है, समटाइम्स वी विल आल्सो प्रेफर दी सिम्टम्स की सिम्टम पहले हम लोग अगर पेशेंट को सिम्टम्स दिख रहे हैं साथ में उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी इतना हाई आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायग्नोस कर सकते हैं डायबिटीज मेलाइटिस को. So firstly certain tests we can perform. First one is random blood glucose level, right? RBS, random blood sugar test. Second one is fasting plasma glucose test, that is your fasting. Third one, postprandial plasma glucose test, and the last one is HbA1c, that is also known as glycated hemoglobin test. फर्स्ट वन इज रैंडम ब्लड ग्लूकोज. रैंडम ब्लड ग्लूकोज मतलब क्या, रैंडमली हम लोग कर रहे हैं विदाउट एनी प्रेफरेंस कि उसने कब खाना खाया है. सो बेसिक हमारे जो हम लोगों ने बोला कि हम लोग बेसिक क्राइटेरिया हमारा क्या होगा कि अगर हमारा एबनॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल हो रहा है अलोंग विद द सिम्टम्स देन देयर विल बी द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस. सो इसके लिए हम लोग कौन कौन से टेस्ट करेंगे. फर्स्ट वन इज रैंडम ब्लड ग्लूकोज. पेशेंट आया और हम लोगों ने डायरेक्टली उसका आरबीएस ले लिया. सेकेंड वन फास्टिंग. फास्टिंग का मतलब पेशेंट एटलीस्ट 8 घंटे खाली पेट होना चाहिए, उसके बाद हम लोग उसको ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे. थर्ड वन इज योर पोस्ट प्रैंडियल. पोस्ट प्रैंडियल मतलब खाना खाने के बाद, एटलीस्ट खाना खाने के 2 घंटे बाद हम लोग टेस्ट कर रहे हैं. एंड द लास्ट वन इज योर HbA1c, दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट, ठीक है, या फिर हीमोग्लोबिन ग्लाइसेटेड टेस्ट भी बोलते हैं. और जो ये क्या बताता है, ये एक एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल बताता है ओवर द 3 मंथ्स ऑफ पीरियड. 3 महीने का एक एवरेज रिपोर्ट बताता है हमें, ठीक है. सो बेसिकली देयर इज मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग्स देखते हैं. दैट इज योर नॉर्मल, कब आपका नॉर्मल होगा, कब आपका प्री डायबिटिक होगा एंड कब आपका डायबिटिक रीडिंग्स होगी. सो फर्स्ट वन इज योर डायग्नोसिस, ठीक है. हियर आई हैव मेंशन्ड, यहाँ पे डायग्नोसिस है कि कब नॉर्मल स्टेट में है, कितना वैल्यू आएगा तो वो नॉर्मल होगा, कितना वैल्यू आएगा तो वो प्री डायबिटिक होगा. प्री डायबिटिक हमने टाइप्स में पढ़ा है, आप उसके लिए प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. प्री डायबिटिक इज दैट सिचुएशन जब आपका ये जो शुगर लेवल है वो बढ़ा हुआ है, नॉर्मल से बढ़ा हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ है कि हम उसे डायग्नोज कर दे कि हाँ उसे पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस है. एंड थर्ड वन इज पर्टिकुलरली डायबिटीज के केस में क्या होता है, कितना रीडिंग होता है, ठीक है. फर्स्ट वन हमने अभी बोला था A1C. A1C इज योर ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट. ये क्या बताता है, 3 महीने का एवरेज परसेंटेज में हमारा 3 ओवर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स ये हमें क्या बता रहा है, ग्लूकोज का लेवल बता रहा है. सो द नॉर्मल वैल्यू इज 5.7 और उससे बिलो 5.7 परसेंटेज में आता है, ठीक है. 5.7 परसेंटाइल और इससे बिलो अगर है तो दैट इज योर नॉर्मल. अगर आपसे पूछे कोई HbA1c की नॉर्मल वैल्यू बिलो योर 5.7%, राइट. अब नेक्स्ट वन इज योर प्री डायबिटिक. The value will be your 5.8 to 6.4, right? अगर पेशेंट की वैल्यूज हमने HbA1c करा और पेशेंट की जो ब्लड ग्लूकोज वैल्यू है इन बिटवीन 5.8% से 6.4% के बीच में है, इसका मतलब क्या है, द पेशेंट कैन बी प्री डायबिटिक. प्री डायबिटिक मतलब उसे डायबिटीज हो सकता है. एंड द लास्ट वैल्यू इज, अगर पेशेंट डायबिटिक है, द पेशेंट की जो HbA1c की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 6.5 या फिर उससे अबव, ठीक है. 6.5 भी हमारा डायबिटीज को इंडिकेट करता है और 6.5% से ज्यादा आ रहा है तो भी पेशेंट कंफर्म्ड डायबिटिक मेलाइटिस का पेशेंट है, राइट. सो हम लोग दूसरे टेस्ट क्या करा रहे थे, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, राइट. फास्टिंग का मतलब मैंने क्या बोला, एटलीस्ट फॉर द 8 आवर ऑफ पीरियड पेशेंट ने कुछ नहीं खाना है, ठीक. तो उस टाइम पे हम लोग जब खाली पेट, पेशेंट ने कुछ नहीं खाया, हम लोग जनरली आपने देखा होगा पेशेंट को सुबह खाली पेट बुलाते हैं हॉस्पिटल में रीडिंग लेने के लिए, राइट. तो अगर पेशेंट का उस टाइम पे नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 99, और ये जितनी भी वैल्यूज हैं एक्सेप्ट योर HbA1c, A1c की वैल्यू परसेंटाइल में आती है, बाकी जितनी भी ये अदर वैल्यूज हैं इनका जो यूनिट है दैट इज योर mg/dl. mg/dl, मिलीग्राम पर डेसीलीटर,
मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, तो हमारा जो फास्टिंग की नॉर्मल वैल्यू कितनी है 99 या उससे कम। अगर हमारे पास खाली पेट आ रहा है, उसका हमने ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया और वो बिलो 99 है, इसका मतलब दैट इज नॉर्मल। ठीक, 99 हो या फिर उससे कम हो। अगर वैल्यू इज योर 100 से 125 के बीच में आ रही है, मतलब खाली पेट पेशेंट हमारे पास आ रहा है, उस टाइम में हमारी कितनी है वैल्यू 100 से 125 है, देन द पेशेंट इज प्री डायबिटिक, राइट। एंड अगर जो हमारी वैल्यू है फास्टिंग के टाइम पे 8 घंटे पेशेंट ने कुछ नहीं खाया है, उसके बाद भी उसकी जो वैल्यू आ रही है फास्टिंग वाली ब्लड ग्लूकोज लेवल की, दैट इज योर 126 और अबव, 126 या उससे ज्यादा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उस केस में डायबिटीज है पेशेंट को। ठीक है, नो कैलोरी इनटेक फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स। पेशेंट ने 8 घंटे तक कोई भी कैलोरी इनटेक नहीं करना है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये वाला फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वन इज योर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें हम लोग क्या है कि हम लोग ओरली पेशेंट को ग्लूकोज देते हैं, उसके बाद उसके 2 घंटे बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका टेस्ट कर रहे हैं। ओरल ग्लूकोज टेस्ट क्या है, ओजीटीटी मतलब ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट फॉर 2 आवर्स आफ्टर ड्रिंकिंग 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को हम लोगों ने एक ड्रिंकिंग वाटर दिया जिसमें हम लोगों ने 75, दैट इज अकॉर्डिंग टू WHO। ये जो मात्रा दी हुई है ग्लूकोज की, ये अकॉर्डिंग टू WHO है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, ओजीटीटी में ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस, ओरल मतलब हम पेशेंट को ओरली दे रहे हैं, कहीं पे आप ये आईवी भी देख सकते हो, तो आईवी के थ्रू हम लोग दे देंगे डेक्सट्रोज। ठीक, तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को फॉर एटलीस्ट 2 आवर पहले क्या करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर देंगे विद 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, उसमें 75 ग्राम ग्लूकोज मिला के हमने पेशेंट को ड्रिंकिंग वाटर देना है। ठीक है, उसके 2 घंटे बाद, पीने के 2 घंटे बाद हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, उसके बाद जो ये वैल्यू आएगी उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वन इज योर, अगर पेशेंट की वैल्यू 139 और बिलो है, 139 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या फिर उससे कम है, दैट इज योर नॉर्मल है मतलब। ठीक है, फॉर अगर 139 तक तो नॉर्मल था, तो यानी 140 से 199 अगर हमारा पेशेंट को हम लोगों ने क्या किया, ड्रिंकिंग वाटर विद 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया, उसके बाद पेशेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 घंटे बाद हमने टेस्ट किया, तो उसकी वैल्यू अगर 140 से 199 के बीच में आ रही है, दैट इज योर प्री डायबिटिक, मतलब प्री डायबिटिक कंडीशन में है पेशेंट। एंड अगर वो वैल्यू 200 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब पेशेंट इज डायग्नोस्ड विद डायबिटीज मेलाइटस। एंड द लास्ट वन इज योर RBS, रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल। आपने देखा होगा कई बार हम पेशेंट को, जनरली पेशेंट जस्ट आता है, हमें कोई मतलब नहीं है उसने कब खाना खाया है कब नहीं खाना खाया है, पेशेंट आता है, हम लोग उसका RBS कर लेते हैं, मतलब एनी टाइम ऑफ डे, दैट कैन बी रैंडम, मतलब रैंडम है ना, कभी भी हो सकता है, एनी टाइम ऑफ द डे, विदाउट एनी रिगार्ड टू द टाइम सिंस लास्ट मील। हमें कोई रिगार्ड नहीं है, कोई ध्यान नहीं है कि उसने लास्ट मील कब लिया है, उसके बेसिस पे हम RBS करते हैं। तो अगर हमारा RBS की वैल्यू 200 mg/dl या फिर उससे अबव आती है, तो दैट मीन्स पेशेंट इज द डायबिटीज मेलाइटस। So the other laboratory test we can perform are serum creatinine level, हम लोग सीरम क्रिएटिनिन लेवल देख सकते हैं, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, यूरिन एनालिसिस फॉर द ग्लूकोज यूरिया, हमारा एक पेशेंट में सिम्टम्स है, तो दैट यूरिन एनालिसिस कैन बी आल्सो डन एंड ECG कैन आल्सो बी परफॉर्म्ड। अदर रेफरल हम लोग कहाँ भेज सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि विजन लॉस हो रहा होगा, तो ऑप्थेल्मोलॉजी में रेफरल हो सकता है, डाइटिशियन के पास रेफरल में जा सकता है पेशेंट फॉर द डाइटरी मैनेजमेंट एंड अदर, अगर डॉक्टर ने कोई इंडिकेटेड किए हैं। सो अदर लेबोरेटरी, so other laboratory tests we can perform in the patient with the diabetes mellitus are your serum creatinine level. Serum creatinine level we can check, fasting lipid profile, urine analysis, because glucose urea is there, so that's why we can perform urine analysis. ECG can also be performed in the patient, and need to referral, where the department the patient will be get referred, ऑप्थेल्मोलॉजी, बिकॉज विजन चेंजेस आर देयर, पेशेंट को विजन चेंजेस हो रहे हैं, तो इसलिए ऑप्थेल्मोलॉजी में रेफरल हो सकता है, डाइटिशियन में रेफरल हो सकता है, एंड अदर इफ इंडिकेटेड, इफ देयर इज इंडिकेटेड देयर कैन बी अदर रेफरल आल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको कोई न्यू कंडीशन के बारे में जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
Thank you so much for watching.